मेरे मन में था कि वो मुझे अपने घर लेके जाएंगे और अपने साथ रखेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रास्ते में रोना भी आ रहा था और सोच रहा था कि क्या करूँ अभी। थोड़ा सा मुझे $8 मिलते थे पर आवर के लिए। हेलो सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल है। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। पहले तो यार सॉरी क्योंकि जो मेरी वीडियोस है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आ रही है। पहले मैंने थोड़ा ट्रैवल ब्लॉग डाल दिए और अभी ये मेरी ऑस्ट्रेलिया की वीडियो आ गई, टिप्स आ गई, तो इसके बाद शायद मेरा वो ब्लॉग हो जाएगा क्योंकि अभी हॉलीडेज़ है, यहाँ पर क्रिसमस की हॉलीडेज़ है तो हम शायद घूमने जाएंगे कहीं पर और इसलिए ब्लॉग हो जाएगा। उसके लिए सॉरी क्योंकि वीडियो का कोई सीक्वेंस नहीं है अभी मेरा। तो अभी बात करते हैं जो आज की वीडियो है। आज की वीडियो होगी मेनली, इसका टॉपिक होगा कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था मेरा पहला मंथ यहाँ पर कैसा था और मैंने कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करी और मेरी स्टोरी क्या थी। सारी बातें मैं कवर करूँगा इस वीडियो में से, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसके बाद हम बात करेंगे मैंने प्रॉब्लम्स जो फेस करी और उसके बाद मैं आपको सजेशन भी दूँगा। अगर आप वो सजेशन फॉलो कर लोगे तो शायद आप वो गलतियाँ नहीं करोगे जो मैंने करी है। और उसके बाद हम वीडियो को जो कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और कंटेंट तैयार करने की ना, मतलब अच्छा लगता है, जैसे वीडियो बनाना और रिकॉर्ड करना और कंटेंट तैयार करना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अभी तो वेट कर रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू। तो उसके बाद हम बात करें। और हाँ जी, और मैंने ना इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के चैप्टर बना दिए हैं। अगर आपको कोई भी पार्ट स्किप करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन खोल कर कोई भी पार्ट स्किप करके जो चीज़ आपको सुननी है वहाँ पर जा सकते हो। इजीली आपको ये डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हो, ठीक है। और अभी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट हमारा वीडियो का है वो मेरी फर्स्ट मंथ की स्टोरी है जब मैं यहाँ पर आया था। तो मैं यहाँ पर 2017 में 9 अक्टूबर को मेरी सुबह फ़्लाइट थी, जहाँ पर मैं लैंड हुआ था 8 बजे मैं उतरा था यहाँ पर सिडनी एयरपोर्ट में। जो मेरी पहले फ़्लाइट थी वो पहले मैं उधर आया था, मेलबोर्न उतरा था। मेलबोर्न से बाद मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी और मैं वहाँ पर सिडनी आया। फिर 9 बजे मैं लैंड हो गया यहाँ पर। तो जो मुझे बंदे ने लेने आना था वो पाकिस्तान से भाई था और हमारा दोस्त, मतलब मेरे रिश्तेदार के फ्रेंड थे, उनका दोस्त का गाँव दोस्त था, मतलब काफ़ी आगे की जानकारी थी उससे भाई से हमारी। तो उसने मुझे लेने आना था। जब मैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरे पास उनका नंबर था, तो एयरपोर्ट के वाईफाई से मैंने फ़ोन कनेक्ट कर लिया उनका और मैंने वाईफाई कनेक्ट करके उनको कॉल करी और वो आधे घंटे में जब वहाँ पर आके लेने मुझे, तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा, ठीक है। तो हम चलने लगे। पहले तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा लगा, गाड़ी में बैठा तो उन्होंने बोला कि अगर हमारा UTS मेरी यूनिवर्सिटी थी, हाँ जी, जब मैं आया था मेरी यूनिवर्सिटी थी UTS, जो कि सिडनी में है, CBD में पड़ती है, मतलब सिडनी में प्रॉपर जो खास सेंट्रल स्टेशन है उसके पास ही है। तो उन्होंने मुझे तभी पूछा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में दिखा दूं तो तुम्हें कल आने को दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बोला हाँ जी दिखा दो, तो चलो मैं कल फिर सुबह आ जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे तभी यूनिवर्सिटी दिखा दी और हम गाड़ी में यूनिवर्सिटी जाने को 2 मिनट लगे हैं ना हमारे घर से। तो उसके बाद उन्होंने मुझे घर पे ड्रॉप करना था। तो यहाँ पर आती है पॉइंट की बात। मेरे मन में था कि वो मुझे अपने घर लेके जाएंगे और अपने साथ रखेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे रेंट पर रहने के लिए ड्रॉप कर दिया कहीं पर, मतलब वहाँ पर जगह थी एक, वहाँ पर उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। वहाँ पर मुझे रेंट में रहना था। मुझे नहीं पता था कि मैं रेंट पे रहूँगा। मुझे लगा था शायद मैं उनके साथ ही रहूँगा 10-15 दिन, उसके बाद मैं घर ढूंढ लूँगा। तो चलो, जब मैं वहाँ पर उतरा, उस घर के उतरा, तो वहाँ पर 3-4 बंदे रहते थे, 2 पाकिस्तानी थे और 2 साउथ अफ्रीकन थे। उनके साथ मुझे रहना था। जो मेरे रूममेट थे वो भी साउथ इंडिया से थे शायद, मेरे रूममेट थे जो भी। तो उनके साथ मैं वहाँ पर 3 दिन रहा। 3 दिन के बाद मैंने फिर यूनिवर्सिटी में मैंने पैरामेटा इधर मूव कर लिया, जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ। ये मेरा दूसरा घर है और उसके बाद मैंने यहाँ पर मूव कर लिया। तो जब मैं पहला दिन था मेरा, पहले दिन में चलो मैं वहाँ पर उतरा, मैंने अपना फ्रेश होकर खाना खाया अच्छे से, पर मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, रोना ही आ रहा था एक तरह का ना, क्योंकि मन नहीं लगता जब हम नए आते हैं यहाँ पर, तो मन नहीं लगता, ये तो बात ऑब्वियसली श्योर है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने यूनिवर्सिटी जाना था। तो मेरे पास ना फ़ोन, नेटवर्क नहीं था फ़ोन में, कुछ नहीं था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, हाँ जी, बट मेरे पास कैश जरूर था, कुछ पैसे मेरे पास कैश में पर्स में रखे थे मैंने। तो जब मैं UTS जाने लगा तो मुझे रास्ता मैं भूल गया, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रीटें होती है वो आपको याद नहीं रहती। विदाउट नेविगेशन आप कहीं जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल है जब आप नए होते हो। अगर आप यहाँ पर पुराने हो जाते हो तो फिर तो आप कहीं भी जा सकते हो, आपको मैप की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो तभी मैं जब जाने लगा मैं भटक गया कहीं रास्ते। 4-5 मिनट की ड्राइव थी मेरे घर से यूनिवर्सिटी की उस टाइम में, जहाँ 4-5 मिनट लगते थे जाने को, बट मुझे तभी 1.5 घंटा लग गया जाने को। मैं कहीं इधर जा रहा था, कहीं उधर जा रहा था। जब भी कोई इंडियन मिलता था मैं उससे पूछता था कि रास्ता यूनिवर्सिटी का क्या है, वो मुझे बता देते थे, बट मैं फिर भूल जाता था। तो करते कराते मैं 1.5 घंटे में पहुंच गया यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जाकर मैंने पहले अपनी इनरोलमेंट करी और इनरोलमेंट करने के बाद मेरा वहाँ पर जो उन्होंने मुझे वाईफाई दे दिया, अपना वाईफाई से मैंने कनेक्ट करा। वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद मैंने फिर अपना जो स्क्रीनशॉट लिया, मैंने मैप चलाया।
मैप चलाकर मैंने घर का रास्ता डालकर मैंने पहले सारे अच्छे से स्क्रीनशॉट खींचे घर के रास्ते के, ताकि मुझे घर जाने में दिक्कत नहीं हो। तो वैसे ही जब मैं चलो सारा कुछ फिनिश हो गया, यूटीएस में मैंने डन कर दिया, तो फिर मैं घर जाने लगा। तो मैंने वही जो फ़ोटो खींची थी, स्क्रीनशॉट थे मेरे पास, वही मैंने फॉलो करे और मैं फिर उससे देखते देखते मैं घर आ गया था। तो ये था मेरा पहला दिन, जब मेरा दूसरा दिन मैंने यूटीएस में कैसे बताया। उसी दिन फिर जब पहले दिन मैं यूटीएस गया था, वहाँ पर मुझे दोस्त मिल गए थे, तो उनके साथ मिलकर फिर मैंने अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ पैरामेटा, उनके पास जगह थी, तो मैंने पैरामेटा घर ढूंढ लिया और मैं फिर पैरामेटा मूव हो गया। तो ये थी मेरी मतलब यहाँ पर आने की स्टोरी। उसके बाद फिर मैं जॉब ढूंढ रहा था, क्योंकि जॉब की ज़रूरत थी, पैसे है नहीं थे मेरे पास। $1000 ही लेकर आया था मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसी में भी कवर करा था। कम से कम आप $3000 या $4000 लेकर आओ साथ में, अगर आपका यहाँ पर कोई नहीं है। अगर आपके रिश्तेदार हैं जहाँ पर, फ्रेंड हैं, फिर आप चलो 1000 भी लेकर आ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर उससे भी हैंडल हो जाता है। ठीक है, ये बात काफ़ी ज़रूरी होती है, हम पहले कंसीडर नहीं करते कितने पैसे चाहिए। मैं 1000 ही लेकर आया था, तो 1000 पैसे बहुत जल्दी आपके लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ना, आपकी ज़रूरतें जो पूरी नहीं हो पाती उनमें से। तो फिर मैं जॉब ढूंढ रहा था, जॉब का मेरे गमट्री का पता चला, तो फिर गमट्री पर मैंने जॉबें ढूंढी। फिर मेरी 10 दिन के बाद मेरी जॉब लगी है कि जाकर, बहुत ही रिचमंड क्लीनिंग की जॉब। तो वहाँ पर क्या था कि जब मैं आ रहा था, जहाँ पर मेरा जो दोस्त मुझे लेकर आया था, पाकिस्तान का लड़का था जो मुझे लेकर आया था, उसने मुझे बताया था कि यहाँ पर अगर आपने कहीं भी जॉब पर जाना है तो आपने शू पहन कर जाना है, चप्पल में नहीं जाना है। तो ये यहाँ पर मैंडेटरी है, ठीक है। बट मुझे पता था ये बात। जब मैं जॉब पर जाने लगा सुबह, तो मेरे जो पैर थे, पैर के नीचे ना इंजरी हो गई थी, क्योंकि मैंने नए शूज़ पहने थे। आपको पता है, जब नए शूज़ डालते हैं हम तो पैर में इंजरी हो जाती है, पीछे वो लगने लगते हैं ना, पीछे हमारे फुट के साथ। तो इसलिए मैंने ट्राई करा शूज़ पहनने की। मैंने 2-3 बार ट्राई करा, बट मुझसे चला नहीं जाता था जब मैं शूज़ पहनता था। तो मैंने सोचा चलो अभी शूज़ पहनकर नहीं जा सकता, इसलिए चप्पल पहनकर ही चला जाता हूँ। मुझे पता था कि चप्पल पहनना से नहीं बात बनेगी, बट फिर भी मैंने चप्पल पहननी पड़ी मुझे, क्योंकि मेरे शूज़ है वो काम नहीं कर रहे थे, तो मेरे पैर में इंजरी हो रही थी। तो मैंने फिर चप्पल पहनकर, जब मैं काम था, मेरा रिचमंड था, मैं पैरामेटा रहता हूँ, पैरामेटा से रिचमंड 1.5 घंटे की, मतलब ट्रेन में जाने के लिए 1 घंटा लगता है। उसके बाद भी काफ़ी दूर था, वो थोड़ा सा जंगल सा एरिया था, काफ़ी दूर सा स्टेशन से। वहाँ पर गाड़ी भी नहीं है कोई, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था वहाँ पर कोई भी। तो इसलिए जब मैं स्टेशन पर उतरा तो वहाँ से उनका बंदा आया, वो लेकर हमें गया वहाँ पर, गाड़ी पर ही लेकर गया। तो जब मैं वहाँ पर उतरा ट्रेन स्टेशन पर, तो उनकी वैन आई वहाँ पर। सुबह की बात थी, 6-7 बजे की, 6 बजे की बात थी। तो वो बंदा उनका गाड़ी वैन लेकर आया, तो वैन में हम बैठकर आगे वहाँ पर जहाँ पर जॉब थी, वो ग्राउंड था, वहाँ पर गेम्स हो रही थी, कोई क्लब था वहाँ पर, गेम्स होनी थी। तो वहाँ पर हमारी जॉब थी क्लीनिंग की, हमें साफ़ सफाई करनी थी। तो वो वहाँ से लेकर चला गया हमें। जब हम जॉब पर पहुँचे, जब मैं जॉब पर पहुँचा, मेरे साथ 3-4 लोग और भी थे, 2-3 लड़कियाँ थी, 2-3 लड़के थे। तो जब हम जॉब पर पहुँचे तो वहाँ पर सुपरवाइज़र वहाँ पर लड़की आई पहले, जिसने मुझे जॉब दी थी, वो देसन लड़की थी, पंजाबी लड़की थी। उसने बोला कि चप्पल पहन कर आए हो तुम्हें चप्पल में जॉब नहीं मिलेगी। बट मैंने बताया कि यार ऐसी बात है कि मैं शूज़ नहीं पहन सका, मुझे चप्पल ही पहननी पड़नी थी। तो इसलिए उसने बोला कि चलो देखते हैं। फिर उसने सुपरवाइज़र के सामने में गया, जब सुपरवाइज़र से मेरी बात हुई, उसने बोला कि चप्पल, सुपरवाइज़र गोरा था और उसने मुझे जॉब नहीं करने दिया था कि चप्पल में तुम जॉब नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रोफेशनल जॉब होगी, यहाँ पर काफ़ी लोग आने वाले हैं और ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा हमारे लिए और हमारे सारे मतलब क्लब के लिए, जो बैड फैक्ट होगा, तो यू हैव टू गो बैक। तो मैंने सोचा भाई अभी मैं बैक कैसे जा सकता हूँ ना, इतनी दूर मेरा वहाँ से मेरा घर है और मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे पता भी नहीं है कुछ और ना मेरे पास गाड़ी है। तो उसने बोला कि यहाँ तो तुम शाम तक वेट कर लो, जब हमारी वैन आएगी तो हम आपको छोड़ देंगे, वहाँ से पिक करेंगे रिचमंड से और आपको ट्रेन स्टेशन पर छोड़ देंगे। मैंने बोला कि शाम तक कौन वेट करेगा। तो ऐसे ही मैं चढ़ पड़ा रिचमंड से। मैं मतलब काफ़ी 5-6 किलोमीटर दूर था वहाँ से ट्रेन स्टेशन जहाँ से मैं चला। तो रास्ते में रोना भी आ रहा था और सोच रहा था कि क्या करूँ अभी, पहले दिन ही जॉब पर आया और पहले दिन ही ऐसा हो गया। ये 2017 की बात है। तो तभी मुझे रास्ते में एक लेडी थी, गोरी थी, वो मिली। उसने मुझे देख कर गाड़ी रोक ली, क्योंकि वहाँ पर कोई चलने वाला है नहीं। उसने लगा कि इसको लिफ्ट चाहिए होगी, उसने गाड़ी रोक ली। तो उसने मुझे पूछा कि लिफ्ट चाहिए, मैंने बोला हाँ मुझे लिफ्ट चाहिए। तो उसने मुझे वहाँ से पिक करा और ट्रेन स्टेशन पर छोड़ दिया। ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के बाद मैं सीधा पहले जाकर मैंने शूज़ लिए, Kmart में गया, मैं शूज़ लिए। शूज़ लेने के बाद फिर मैं अपने नेक्स्ट डे मैंने जॉब पर जाना था, मैंने वही शूज़ पहने। मेरे नीचे मतलब काफ़ी अपने पैर को सही किया, बट प्रॉपर सही नहीं हुआ था, बट फिर भी मुझे करना तो पड़ना ही था ना, क्योंकि जॉब उसके बिना कर ही नहीं सकते। हाँ जी, ये थी मेरी पहली जॉब, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने ये जॉब थी जो पक्की नहीं थी, 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट ही था, 5 दिन कैजुअल जॉब थी ये। 5 दिन के बाद उन्होंने फिर जॉब जो है बंद हो गई। उसके बाद मैं और जॉब ढूंढने लगा, तो फिर मुझे जॉब मिल गई एक रेस्टोरेंट पर, इंडियन रेस्टोरेंट था, मैं अभी नाम नहीं बताऊँगा, पैरामेटा में ही था। ये 2017 के नवंबर की बात है। बट वहाँ पर थोड़ा सा मुझे $8 मिलते थे पर आवर के लिए।
तो अगर मैं वीकडेज़ में काम करता था तो मुझे $8 मिलते थे, अगर मैं वीकेंड पर काम करता था तो मुझे $11 मिलते थे वीकेंड के। काफ़ी खुश था मैं तभी उस टाइम पे, मतलब $8 भी बहुत होते हैं हमारे लिए जब हम नए होते हैं। तो इसलिए मैं काम करने लग गया वहाँ पर, बट मैंने 1-2 महीने ही काम करा, उसके बाद काफ़ी काम होता था तो झड़प हो गई थी मेरी उनके साथ, लड़ पाया था मैं। क्योंकि जब काम होता था वो थोड़ा सा रोब डालते थे, मुझे तभी ये बातें पता नहीं थी, क्योंकि इंडिया से आते हैं, नए होते हैं हम, ठीक है, तो हमें पता नहीं होता कि यार कौन सी बातें सहन नहीं होता, सहनशीलता काफ़ी कम होती है। और अगर कोई हमें कुछ बोलता है तो देन वी रिस्पॉन्ड बैक ना, हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं वापस, ऊँची आवाज़ में बोलते हैं। तो इसलिए जहाँ पर ये चीज़ें चलती नहीं हैं, हमें थोड़ा सा नीमे होकर रहना होता है। तो ये बात हुई मेरी तभी, जो मैंने फिर वो जॉब छोड़ दी थी। मेरी सेकंड जॉब थी, वो मैंने 2 महीने ही करी थी कुछ, और उसके बाद फिर मैं नई जॉब पर लग गया था, वो थी ट्रॉली पुशिंग। वो मैंने 8-9 महीने करी, वहाँ पर $15 पे रेट था, वो काफ़ी टाइम चली फिर मेरी जॉब। तो ये था मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरी जॉब्स का, मेरा पहले मंथ का मैं कैसा रहा, ठीक है, कैसी सारी मैंने मतलब कौन सी चीज़ें मुझे दिक्कतें आई। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी अपने पहले मंथ में, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी और मैंने जो गलतियाँ करी। सबसे पहली बात है कि मैंने सिम कार्ड नहीं लिया था। जब मैं आया था मैंने 3 दिन के बाद सिम कार्ड लिया था अपना। और दूसरी गलती मैंने जो करी थी, मैंने बैंक अकाउंट भी अपना नहीं खुलवाया था। पूरे 4 दिन के बाद मैंने बैंक अकाउंट ओपन करवाया था अपना। 4 दिन में मुझे पता ही नहीं था कि बैंक अकाउंट कहाँ ओपन करवाना है और कैसे करवाना है और कैसे जाना है वहाँ पर, मुझे कुछ नहीं पता था पहले 4 दिन के लिए। और जो थर्ड गलती मैंने की, वो मैं पहली जॉब पर, जैसे मैंने बताया आपको, मैं वहाँ पर चप्पल पहन कर चला गया, वो भी मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, वहाँ पर शूज़ पहन कर जाना था मुझे। और जो लास्ट मिस्टेक थी मेरी, जब मैं वहाँ पर रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने करी, क्योंकि वहाँ पर मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। मैं उनके साथ मेरी झगड़ा हो गया था उनके साथ। वो मुझे कुछ बोल रहे थे और मुझे सहा नहीं किया और मैं बोल पाया, और वहाँ पर मैंने इसलिए वो जॉब छोड़ दी। वहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी सहनशीलता मेरे में चाहिए थी, और वो भी मेरी एक तरह की मिस्टेक ही थी। अगर मैं अभी सोचूं तो मेरी वो गलती थी, क्योंकि लोड मुझे थी, लोड उनको नहीं थी ना। तो ये हो गई मेरी गलतियाँ जो मैंने करी। हाँ जी, तो ये थी मेरी गलतियाँ, जो मैंने गलतियाँ करी यहाँ पर आकर। तो अभी बात करते हैं कि जो मेरी आपके लिए सजेशंस है, अगर आप ये वीडियो देख लो सजेशन की, तो आपको शायद उसकी हेल्प हो सकती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हो और अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हो, तो शायद ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। सबसे पहली बात तो जो अपना सिम कार्ड है, वो आने वक्त ही आपने सिम कार्ड लेना है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड होते हो, एयरपोर्ट से उतरने के बाद ही आपको सबसे पहली चीज़ करनी है वो सिम कार्ड लेना है। किसी भी शॉप से मिल जाएगा, कोई भी रिटेल की शॉप, स्मॉल शॉप है, सभी शॉप्स पर सिम कार्ड होता है अवेलेबल। सबसे पहली चीज़ आपकी सिम कार्ड होगी। और नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है कि अपने फर्स्ट दिन ही आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। सबसे पहली चीज़ आपकी सिम कार्ड होगी और नेक्स्ट चीज़ होगी आपकी अपना बैंक अकाउंट। कॉमनवेल्थ बैंक बहुत अच्छी है, वहाँ पर भी आप खुलवा सकते हो, और कहीं और भी किसी भी बैंक में आप अगर खुलवाना है तो आप खुलवा सकते हो। जो 2 चीज़ें होगी। और जो थर्ड चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है कि आपने कहीं भी जॉब पर जाना है तो आपने अपने जूते पहन कर जाना है, चप्पल में कहीं नहीं जाना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, इसको भी आपने माइंड में रखना है कि आपने चप्पल पहन कर कहीं जाए, क्योंकि जहाँ पर चप्पल्स नहीं चलती है इतनी, आपको शूज़ ही पहनने पड़ते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही चलता है ना, इंडिया में हम कुछ भी कर लेते हैं। तो जो एक और बात है कि अगर आपको जॉब ढूंढनी है, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। तो वहाँ पर आप लिंक में क्लिक कर, गमट्री का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप गमट्री डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही अच्छी ऐप है, वहाँ पर काफ़ी जॉब्स होती हैं। अगर आपको कोई भी नई जॉब ढूंढनी है तो यू कैन ईजिली फाइंड देयर। तो ये होगी जॉब्स की बात। और इसके जो लास्ट की बात आती है, अपने थोड़ा सा एटीट्यूड हमें कम करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो टाइम है ना, वो सेम नहीं होता। अगर हम कम भी कर लेंगे, जो पहले स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं ना, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, वो सभी हमारे जैसे ही होते हैं। जैसे आप आओगे तो जो नेक्स्ट आपके बाद आएंगे, वो भी आपकी जो आपका टाइम देख रहे हो ना, वो भी आपके जैसा ही टाइम देखेंगे। तो थोड़ा सा हमें मतलब नीचे रहना पड़ता है, क्योंकि टाइम होता है ना, हमें लोड होती है, उनको नहीं लोड है, उनको कोई और बंदा मिल जाएगा। बट जॉब में ढूंढना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। बट अभी कोविड की वजह से काफ़ी जॉब्स अवेलेबल है, तो इसलिए आपको बात का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये होगी मेरी सजेशन आपके लिए। अभी लास्ट में बात करते हैं कंक्लूज़न में। तो कंक्लूज़न क्या है कि जो अगर आपने ये वीडियो अभी लास्ट तक देखी है, तो बहुत ही थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, जो 15 मिनट की मैंने अभी वीडियो बनाई है, तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम देखनी पड़ेंगी स्टूडियो में, और आपको इससे सीखने को भी मिलेगा। मेरे हिसाब से मैंने मतलब अपने और से ट्राई करी है कि आपको बेनिफिट हो। जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो खुद आप ना करो, अगर आप आना चाह रहे हो और अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हो तो। हाँ जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट भी करना। और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।